परिवार प्रबोधन तीर्थ यात्रा जो कि अब अंतिम पड़ाव पर है। हम यहाँ से हावड़ा से चले हुए हैं अमृतसर साहब के लिए। तो विजय जी और किरण बहन जी हमारे साथ हैं। और विजय जी तो बहुत सारे तीर्थ करते रहते हैं और जब भी देखो कहीं ना कहीं पहुँचते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि विजय जी और किरण बहन जी का हम सबको साथ मिला। तो चलिए कुछ बातें बताइए, क्या रहा आपका अनुभव? एक संयुक्त परिवार में जाना और अकेले जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। सब उधर सुख सुविधाएं, आप तो समर्थशाली भी हैं, तो यहाँ पर तो आपको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा, गर्मी में भी रहना पड़ा होगा। और ऐसी बस थी जिसके बीच में थोड़ी सी गर्मी भी बहुत अधिक थी। आपकी कुछ थोड़ी सी थकावट के कारण तबीयत खराब हुई। और क्या कहना आपका? ये तो देखो, एक संयुक्त उसमें जाने का और अकेले जाने में थोड़ा अंतर तो रहता ही है, क्योंकि जब हम अपना अकेले या दो चार लोग मिलके कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो अपनी सुविधाओं के अनुसार करते हैं। पर जब किसी बड़े ग्रुप में, जैसे इस बार हम लगभग 60 लोग चल रहे हैं, तो उसमें ग्रुप का मतलब भी यही रहता है कि कुछ सीखना हो जाए, इकट्ठे कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे व्यवहार करना, और कठिनाइयाँ आती हैं तो उसमें कैसे अपना सामंजस्य बैठाना। और हम तो फिर भी संघ परिवार से हैं ही, इसलिए मेरा तो खैर एक्सपीरियंस चलता रहता है। पर श्रीमती का थोड़ा ये कह सकता हूँ कि ये पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए थोड़ा सा इसको कठिनाई का अनुभव हुआ। पर ऐसी बात नहीं कि उसको ये ओवरकम ना कर पाई। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। रात को बहुत तबीयत खराब लग रही थी इनकी, और कुछ देर के बाद भोजन किया और सुबह स्वस्थ होकर के गंगा सागर में स्नान करने के लिए पहुंची। तो सुनाइए बहन जी कुछ अपना मीठा सा अनुभव, कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया लगा हैं? बहुत बढ़िया लगा। ऐसा तो नहीं लगा कि कहाँ फंस गए, क्या हो गया? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं लगा ना? और जगन्नाथ महाप्रभु का कुछ अनुभव बताइए। वहाँ भी बढ़िया रहे, बढ़िया दर्शन हुए। भीड़ बहुत थी? हाँ जी, भीड़ दर्शन हो गए? हाँ जी, बढ़िया दर्शन हुए। महाप्रसाद भी पाया? हाँ जी, वो कैसा लगा? वो भी बहुत बढ़िया था। और कुछ बताइए। प्रसाद में तो ये कोई एक कमी नहीं बात होती। कहना चाहिए कि प्रसाद के बारे में ये पूछना कि वो बढ़िया रहा या वो कैसा रहा, ये तो सवाल मैंने वो मेरा सवाल आपका, मेरे पूछने का बात आप समझ गए, भाव समझ गए हैं। तो भाव यही है कि उससे क्या हमको किस भावना से लिया है उस प्रसाद को। प्रसाद ही होता है। हाँ, तो शक्ति भी अर्जित हुई है और चेहरा भी अब तो खिला हुआ है ना। ओवरऑल सारा बहुत बढ़िया रहा। और परमात्मा करे कि ऐसे टूर ऑर्गेनाइज आप करते रहें और हमें आमंत्रित भी करते रहें। ऐसा है कि ये कोई टूर आमंत्रित कोई किसी को लेकर नहीं जा सकता, यात्रा कोई नहीं कोई लेकर नहीं जा सकता, ये सब भगवान का ही हुक्म है। और भगवान जिसको निमंत्रण देता है वो अपने आप चल पड़ता है। जैसे बहुत देरी से मैंने आपको सूचना दी, सूचना ही देरी से दी, लेकिन आपने 1 सेकंड में कहा हमारी कर लो भाई, हम जाएंगे। तो ये भगवान का इतने बल्कि कई ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, बहनें तो कम से कम ऐसी हैं ही जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ। वो भाइयों से तो मेरे को तो सभी नए मिले हैं। सब नए मिले हैं। तो भाई जी आपको लगा नहीं कि कितना भजन करते हैं? बहुत थकते अच्छा नहीं? लगा भजन करना, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ जी। देखो ये वापसी पे जो वो हमारा, जब हम गंगा सागर से वापसी पे वो फेरी पे आ रहे थे, वो तो बहुत हाँ, अलग ही नजारा था उसका तो। और जो उस पे और 200-250 हाँ, लोग यात्री थे ना, उनको भी बड़ा मजा आ रहा था। वो भी, उनको भी लगा कि हाँ बहुत बढ़िया। वो तो जो फेसबुक लाइव हुआ उसके बीच में जितने लाइक्स आए हैं उससे लगता है कि मतलब सारे पंजाब में इतना फोन आया देश भर में
कि आप कहाँ यात्रा कर रहे हो भाई, ये कितना आपने सारा होला किया हुआ है, पूरा इतने रंग भजन। बरस रहा था वहाँ। हाँ। तो खुश है ना आप? हाँ जी बहुत। अगली बार भी चलेंगी? हाँ जी हाँ जी। हमारे ठीक है। चेहरे क्या कहते हैं? है नहीं? अब चेहरे हमारे क्या कहते हैं? मैंने पहले कह दिया, बहन जी का चेहरा खिला है, आपका चेहरा खिला है, तो भगवान आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। और आप परिवार प्रबोधन के हमारे प्रांत कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, नए जुड़े हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, तो उस इलाके में परिवार प्रबोधन का काम को और गति मिलेगी इस यात्रा के पश्चात, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आगे काम बढ़े, भारत सशक्त हो। भारत सशक्त तभी होगा जब हमारा परिवार सशक्त होगा। सशक्त परिवार से ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है, और सीधा चलेगा, फिर कभी टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि बांस की तरह हमको सीधे चलना है। तो हमको जो परिवार प्रबोधन वालों का काम है वो परिवार की नींव को मजबूत करना, भारत को आगे बढ़ाना। ये एक हम बात सबको- मैं और कहना जी। चाहूँगा, माननीय किशोरकांत जी का जो संग हमें मिला वो भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक था। वो कह रहे हैं कि आप लोगों का संग मिला, वो ज्यादा है। वो तो उनकी महानता है जी। देखो, ऐसी शारीरिक अवस्था में होते हुए भी उन्होंने इतना बल्कि बढ़िया ढंग से सारी यात्रा की और कठिनाइयों को झेला। जो भी कोई कठिनाई आई कभी उन्होंने महसूस चेहरे पे उनके कभी नहीं। हमें तो कभी कभी लगा कि हम कठिनाई में हैं, और जब भी उनसे कोई जिक्र किया तो उन्होंने जब बात की तो लगा कि यार हम ऐसी कही अन्य, जब वो नहीं इस कठिनाई को कठिनाई मान रही तो हमारे लिए तो मानना फिर अनुचित ही है ना। इसलिए माननीय किशोरकांत जी का बहुत धन्यवाद। कहाँ गए विजय जी, जरा एक बार बता दीजिए। देखो, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था वो अयोध्या रहा। अयोध्या से फिर हम प्रयाग धाम गए, विंध्यावासिनी गए, वहाँ से गया जी जाना अपना बनारस। काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए, वहाँ से गया जी जाना हुआ। गया जी से फिर हम जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर गए, वहाँ से जगन्नाथपुरी से फिर गंगा सागर की स्नान करके वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। वहाँ से फिर हम वापस आए। बहुत अच्छा। तो जय जगन्नाथ। गंगा सागर जाने आने में समय हमारी उम्मीद से ज़्यादा लग गया, इस कारण से हमें जो कलकत्ता में हमने काली माता के दर्शन करने थे वो हमें प्राप्त नहीं कर सके। हम उसका थोड़ा मन में खेद रहे। उसका अभी एक यात्रियों में आया है, सभी ने, शायद आपका नहीं आया होगा। एक वहाँ पर कन्या आई थी, वो पूरा समय जब वो टायर पंचर हुआ गाड़ी का, तो कन्या वहाँ पर रही, और उस कन्या का कंजक पूजन किया गया, और वो कंजक ने पूरी तरह आशीर्वाद, एक सबका मानना है कि वो माँ काली स्वयं दर्शन देने के लिए वहाँ पर काली घाट बन के पर ना जा पाने के कारण वो स्वयं माँ दर्शन देने के लिए वहाँ पर एक कंजक के रूप आपकी में बात आई। बिल्कुल सही है कि वो जो कन्या आई थी हमें दर्शन देने के लिए ही आई थी, और वो हमारा सौभाग्य है कि और वो भी जो चिट्ठी आई है, मेरे को चिट्ठी आई है, जिस प्रकार से आप लोगों ने सबने आधा घंटा भजन गाया, माँ को पुकारा, और माता अपने भक्तों की कभी निराश नहीं करती है। ये मैंने साक्षात वहाँ पर देखा है, और मैंने जैसे उनका पूजन किया है, तो अपने कार्यकर्ताओं ने पूजन किया है, तो उनको ये सारा अनुभव आया है। अभी सब लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि माँ स्वयं दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को आई, और वहाँ पर जब हमारी बस चली विजय जी, तो मैंने स्वयं देखा है वो सबको ऐसे हाथ हिला करके आशीर्वाद अपने हाथ से दे रही थी। ये भी एक अच्छा अनुभव इस यात्रा का आया है। आपका भी बहुत धन्यवाद। नहीं। हमें ये अवसर प्रदान किया। मेरी तो जिम्मेवारी है, और प्रभु ऐसे ही शरीर बनाए रखे, और हम अगली बार साउथ का जो टूर है, जो भगवान के साक्षात वहाँ रहते हैं। एडवांस में लिख लेना। जय श्री राम, जय श्री राम।